हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज मैं आपको वो टॉपिक करवाने वाला हूं जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स आती हैं। पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स क्या है पार्टनरशिप के। आज की वीडियो के बाद पार्टनरशिप का चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, कोई भी चैप्टर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉमर्स विद्या से ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स होते क्या हैं, पार्टनरशिप की हमारी रियल लाइफ में मीनिंग क्या है, और जब हम 11th और 12th के क्वेश्चंस करते हैं पार्टनरशिप के, हम उसको कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। हमें पता होगा पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में कौन कौन सी चीजें होती हैं। और बहुत सारे बच्चों एमसीक्यूज आते हैं, जब वहां पे पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं और वो सिंपल होते हैं और हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि इन चीजों को बहुत ही आसानी तरीके से आप कैसे समझ सकते हो। ऑलराइट, सो स्टे कनेक्टेड फॉर द होल वीडियो। अच्छे से समझना, इसके मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। आज मैं आपको पार्ट ए में फोकस करूंगा, पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पार्टनरशिप क्या होता है। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का जो पॉइंट है ना, वो सबसे पहले कहां पे आता है। पार्टनरशिप वो रोल है जब दो से ज्यादा, टू और मोर इंडिविजुअल्स, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा बंदे ये सोचे कि हमें कोई बिजनेस करना है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, तो हम उसको क्या काउंट करते हैं, पार्टनरशिप। दो से दो मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट ने अलग से इंफॉर्मेशन दी है, हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1934 ने अलग से इंफॉर्मेशन दी है। बट एट द एंड रिजल्ट क्या है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें इसकी अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। पार्टनरशिप एक्ट 1934 में कंक्लूजन के बाद हमारा आया है कि 50 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी फर्म के। ये आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम कितने होंगे 2, मैक्सिमम कितने होंगे 5, 50। ये 50 मेंबर्स जो होंगे ये प्रॉपर चला सकते हैं पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, अब मेरे को एक बात है, पॉइंट जानना है जो मेरे को, कि पार्टनरशिप फर्म है ना, वो हम करेंगे कैसे। हम इसका अकाउंटिंग करना है। अकाउंट्स में क्यों चैप्टर आया, क्योंकि हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है। अब पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग होगी उसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पार्टनरशिप मैंने बता दिया 2 या 2 से बड़े बंदे। अब पॉइंट ये है कि हम कोई भी माइनर जो 18 साल से कम है वो नहीं लेंगे, कभी भी नहीं। बट अगर पार्टनर अग्री कर जाएं तो हम माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं। उसके लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 34 है, उसको आप पढ़ लेना। एक 30 सेक्शन है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि माइनर अगर पार्टनर आना चाहता है तो आ सकता है, सारे पार्टनर अग्री होने चाहिए। ठीक है, कोई भी अनसाउंड माइंड ये तो बिल्कुल ही आ नहीं सकता। अनसाउंड माइंड मतलब कोई भी पागल इंसान जिसका माइंड स्टेबल नहीं है वो पार्टनर बन नहीं सकता। ये पार्टनरशिप एक्ट 1934 में लिखा हुआ है। अब क्या होता है, मान लो मैं एक पार्टनर हूं, ठीक है, मैंने एक फ्रेंड है, उससे मैंने पार्टनरशिप कर ली। अब पॉइंट ये है कि अगर ऐसा हुआ कि वो अनसाउंड माइंड निकला या निकली तो ये पार्टनरशिप वॉइड मानी जाएगी। आप उसको लीगली बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि दैट पर्सन इज अनसाउंड माइंड। या कोई भी इनलीगल एक्टिविटी के लिए आप क्या नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। आप बोलो कल को जी मेरे को पिस्टल्स रखनी है, मेरे को पिस्टल्स के लिए पार्टनरशिप करनी है, हम 2 पार्टनर पूरे सप्लाई करेंगे, ये इनलीगल बिजनेस है और अकाउंटिंग में और हमारे लॉ में इसकी कहीं भी कंसिडरेशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पार्टनर्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जो कि कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल होती है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सब बोलते हैं कि हम इसको, अगर हमें पता है ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है
तो हम इसको कंपल्सरी क्यों नहीं करती पार्टनरशिप एक्ट 1934 हमारा इसको कंपल्सरी क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता, किसी ने छोटे लेवल पे बिजनेस करना है, किसी ने बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो पार्टनरशिप डीड ये कंपल्सरी नहीं होती, ऑप्शनल है। बट पार्टनर्स अगर इसको बना लेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट होगा पार्टनर्स को। तो पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारे पास? सबसे पहले तो आप कंसीडर करो, इसमें लिखा क्या जाता है? इसमें लिखा जाता है पार्टनर्स के नाम, पार्टनर नेम्स, उनकी सारी डिस्क्रिप्शन, वो कहां से हैं, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, ये सारी चीजें हम किस में लिखेंगे? यस, पार्टनरशिप डीड में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। और ये अग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में, उनके नीचे बकायदा साइन होंगे सबके। ये भी लिख सकते हो कि हम एडमिशन करवाना चाहते हैं किसी पार्टनर की या नहीं। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम क्या इसको कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, ये बंद कर देंगे? मतलब बहुत सारी चीजें जो भी एक पार्टनर सोच सकता है और एक जो लॉ सोच सकता है वो सारी डीड में आ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लेके आएगा अपनी फर्म में, उसको फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। मैं एज एन अकाउंटेंट इस फर्म को क्या करूंगा? ये फर्म मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब मेरे पैसे ले गया कोई फर्म के, मैं फर्म के पैसे ले गया कोई, कौन? मालिक, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? मालिक को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना पड़ेगा। किसको? पार्टनर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कंसीडर रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म की क्या होती है? एक्सपेंस, और ये होती है हमारी इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि एक मालिक ने फर्म को पैसा दिया और वो फर्म को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म उसका पैसा यूज कर रहे हैं। ड्राइंग्स मतलब वो अपने पैसे ले गया, हमें दिए थे ना, हमारे थे, तो वापस ले गया, तो उसको इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारी ये इनकम हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि अगर हम दो बंदे, एक एग्जांपल देता हूं, एक करण था और एक अंजलि थी, ठीक है, ये दोनों थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, करण और अंजलि। अब पॉइंट क्या हुआ? इन दोनों ने सोचा कि हम पार्टनर बनके बिजनेस शुरू कर लेते हैं। इन दोनों ने पार्टनर बनके बिजनेस शुरू कर दिया। अब क्या हुआ आगे जाके? अब रिलेशनशिप में है, वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो दो बंदे हैं, जब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बना ली अपनी, पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आई, करण ने बोला मैं तो ज्यादा काम करता हूं अंजलि से, अंजलि ने बोला नहीं मैं ज्यादा काम करती हूं आपसे, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब प्रॉफिट मान लो उस फर्म का आया 10,000 रुपए, अब डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है, पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाई नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होती तो यहां पे लिखा होता कितना प्रॉफिट शेयर होगा, कितना लॉस शेयर होगा, उसके हिसाब से डिवाइड कर देते। अब जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवाल आ गया सामने। पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, पार्टनरशिप डीड मन से नहीं बनाई दोनों ने कि चलो हमारा रिलेशनशिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों में, बट पैसा है, पैसे के नाम पे तो कभी भी कोई भी फ्लिप कर सकता है। इसलिए हमें पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए जब भी आप बिजनेस कर रहे हो। पार्टनर फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, रिलेटिव के साथ कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, कहीं भी बिजनेस में, तो आपको ये कर लेना चाहिए। अब यहां पे बात करते हैं कि अब सॉल्यूशन क्या है। पार्टनरशिप एक्ट 1934 ने इसका सॉल्यूशन दिया है। अब ध्यान से समझना इन बातों को। अब पार्टनरशिप एक्ट कह रहे हैं कि अगर डीड नहीं बनाई मान लो, तो हम किन चीजों को फॉलो करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अब डीड बनाई नहीं हमने, ठीक है, और यहां कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। मान लो ये दोनों लड़ पड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो गया और कोर्ट तक केस चला गया। अब कोर्ट करेगा क्या? अब वो बताएगा कि ये जो प्रॉफिट आया है 10,000 रुपए,
इसका करना क्या था। अब मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, चाहे आपको बताया हो कि 10% दे दो, 6% दे दो, 8% दे दो। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं पार्टनर को अगर डीड नहीं है। चाहे उन्होंने वर्बली बात करी हो कि हम देंगे, बट अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। चाहे आपको अमाउंट दी हो, चाहे आपको इंटरेस्ट रेट दिया हो, वो चार्ज होगा ही नहीं अगर डीड नहीं है तो। ना ही नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ना ही कोई ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को। फर्म बोले नहीं मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए, अब मेरी कैपिटल लेके गया है मेरा पार्टनर, वो एंड में रिजल्ट क्या आएगा? इन द एब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1934 के कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे हर पार्टनरशिप एक्ट में। इसमें कोई भी किसी को एक्सेप्शन नहीं मिली है। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी, नो कमीशन, ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन। किसको? पार्टनर को। अगर पार्टनर ने लिखा होगा कि सैलरी कमीशन देनी है या करना है तो वो चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ना कि हमें कोई भी सैलरी, ना ही हमें कोई वो पे करना है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप पे कर दोगे वहां पे तो ये गलत हो जाएगा यहां पे पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमने बोला इन द एब्सेंस ऑफ डीड ये चीजें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती। फोर्थ पॉइंट, अगर लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे। अब आप बोलोगे कि रोहित सर आप बोल रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना, तो आप लोन पे इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? है ना, बात तो सही है, इंटरेस्ट कैपिटल पे भी नहीं देना, ड्रॉइंग पे भी नहीं देना, तो ये इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? ये इंटरेस्ट हम इसलिए दे रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन होता है चार्ज, ये दोनों होते हैं एप्रोप्रिएशन। अब सर ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? चार्ज का मतलब होता है चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस वो देना ही पड़ेगा, और कैपिटल और ड्रॉइंग्स ये एप्रोप्रिएशन में आते हैं। अगर प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनको कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दोनों चीजों को डालते हैं, और इसको भी, नो सैलरी नो कमीशन को भी। अब बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा। अगर लिखा हो 8% दे दो, देना ही नहीं है। अगर लिखा हो 5% दे दो, 4%, हमने कितना देना है? 6%, क्योंकि 6% हमारा मेंशन्ड है जब डीड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, अब जो झगड़े की बात थी, प्रॉफिट 10,000 रुपया आया, करण कह रहे हैं मैंने ज्यादा काम किया है, अंजलि कह रहे हैं मैंने ज्यादा काम किया। अब बात ये करते हैं कि इसका झगड़ा सॉल्व कैसे होगा। इसका झगड़ा सॉल्व होगा, यहां पे डीड में है ही नहीं। पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला? इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल होगा भाई। कैपिटल चाहे आप लाख रुपए लगाओ चाहे 10 लाख लगाओ, ए ने लाख रुपए लगा दी, बी ने लगाए 2,000 रुपए, तब भी प्रॉफिट शेयर इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आपने डीड ही नहीं बनाई। आपको डीड बनानी चाहिए थी। फिर अगर आप चाहते हो इक्वल प्रॉफिट ना हो तो डीड बनाओ। डीड नहीं बनाई तो सरकार ने ये बोला यार इक्वल प्रॉफिट लॉस होगा। 10,000 हुआ, चाहे करण ने टाइम ज्यादा लगाया चाहे अंजलि ने, दोनों को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। ये आपको बता दिया जाएगा जब कोर्ट में जाओगे, केस करेंगे ना दोनों ये, नहीं तो आपस में झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके जैसा अकाउंटेंट मिल जाए जिनसे वो बात कर पाए तो क्या होगा? आप उनको बोल दोगे कि भैया बात सुनो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो आपने ज्यादा काम किया है, आप बोल रहे हो इन्होंने किया है, कोई प्रूफ नहीं चाहिए हमें, प्रूफ दे दें फिर भी नहीं होगा। क्योंकि क्या बोला गया है? डीड के टाइम पे हम इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस ही देंगे अगर डीड नहीं है। डीड है तो जितना बोलोगे उतना दे देंगे। आप बोलोगे इसको 5 इसको 1 देना, 5:1 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बट जब तक डीड ही नहीं है तब तक हम इक्वल प्रॉफिट एंड शेयर डिवाइड करेंगे। आप समझो इस चीज को अच्छे से। अब नोट्स बना लो आप चाहिए तो। मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगी उसकी एब्सेंस में कौन कौन सी चीजें काउंट होती हैं। ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देते हैं, ना हम सैलरी देते हैं, ना हम कमीशन देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन हम सिर्फ 6% देते हैं। और बात करूं
प्रॉफिट शेयर हम इक्वली करते हैं, शेयर प्रॉफिट और लॉस हो तो वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ए ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आई विल बी कमिंग विद पार्ट बी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें काउंट होती हैं, और हमारे जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालना है, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक, उसको कैसे कवर करना है, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स जिसमें आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या। मैं बहुत इजी स्टेप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं। थैंक यू एवरीवन।